अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं अंसर सलारी। गाइस, हम आज सीखेंगे एक्सरसाइज 9.1 11 क्लास के मैथ की। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 करने 3 तक हमने कर लिए थे पहले लेक्चर में। तो हमने इस चैप्टर के अंदर, इस मशक के अंदर हमने जो मेन चीज़ देखनी है वो एल, आर और थीटा का आपस में तल्लुक है। हमने पढ़ा हुआ है एल इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला हमने प्रूव किया था कि ये जो लेंथ होती है वो आर और थीटा के हासिल ज़रब के बराबर होती है। आर्क लेंथ इसको कहते हैं, और आर रेडियस ऑफ सर्कल होता है और थीटा सेंट्रल एंगल होता है जो सेंटर में बनता है। ये हमने पढ़ा था। ये एक सर्कल होता है, ये इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये लेंथ इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, और ये थीटा है। थीटा और आर का हासिल ज़रब जो लेंथ के इक्वल होता है, इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा होता है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि थीटा के साथ कोई फंक्शन नहीं है साइन कॉस टेन, तो इसलिए हम थीटा की वैल्यू रेडियंस में लेंगे। डिग्री में होगी भी तो पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे हल करना है। पहला पार्ट है इसका L इक्वल टू 1.5 और R इक्वल टू 2.5। हमने फार्मूला लगाना है L इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा। L की वैल्यू 1.5 आ गई, R की वैल्यू 2.5 आ गई, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। 2.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1.5 डिवाइड बाई 2.5 इक्वल टू थीटा। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो थीटा इक्वल टू 0.6 आ गया। यही आंसर है इसका, कोई मुश्किल काम नहीं है। सेकंड पार्ट इसका क्या है, एल और आर की वैल्यू दी हुई है, थीटा फाइंड करना सेम उस तरह, एल इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा। एल की वैल्यू 3.2 है, आर की वैल्यू 2 और थीटा फाइंड करें 2, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1.6 आ जाएगा। डिवाइड करें कैलकुलेटर लेके तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये रेडियन में, इसके साथ रेडियन लिख लें या नाम भी लिखें, उसका मतलब रेडियन ही होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें। थीटा इक्वल टू पाई रेडियंस, रेडियन में दिया हुआ, ठीक है, रेडियन में ही होना चाहिए। और आर इक्वल टू 6 है। क्या फाइंड करना है, एल। फार्मूला आपको होना चाहिए एल इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा। एल फाइंड करने ऐसे रहेगा, आर की वैल्यू 6 आ गई, थीटा की वैल्यू पाई आ गई। 6 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें, पाई की वैल्यू लगा दें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, 18.84 आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। इसका सेकंड पार्ट जो है ना, इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें थीटा डिग्री में, इसको हम पहले रेडियंस में बनाएंगे कैलकुलेटर ले, और थीटा की वैल्यू देखें। सिंपल आपने सिर्फ लिखना है 65 डिग्री 20 मिनट और इक्वल दबा देना है, आ जाएगा जो भी होगा आंसर। 65 डिग्री 20 मिनट्स। सिक्सटी फाइव डिग्री 20 मिनट तो ये आ जाएगा हमारे पास 65.33। अब इसको डिग्री से रेडियन बनाइए, तो अभी डिग्री है ना, सिर्फ हमने डिग्री मिनट ख़त्म किया है। उसके बाद रेडियन बनाने का क्या प्रोसेस है, 65.33 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री। पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेडियन बन जाता है, क्योंकि डिग्री डिग्री से कैंसिल हो जाती है। तो हम ये करेंगे 65.33 मल्टीप्लाई पाई और डिवाइड 180 1.14, तो ये आ जाएगा थीटा। अब हम थीटा की ये वाली वैल्यू लगाएंगे एल इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले में। एल फाइंड करना है, आर की वैल्यू 18 है और थीटा की ये वाली वैल्यू आ गई 1.14। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1.14 मल्टीप्लाई 18 तो 20.52 आ जाएगी। ये एल की वैल्यू आ गई। इजी क्वेश्चन है। अब आखिरी क्वेश्चन में आगे फाइंड आर की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला सेम ही है, एल इक्वल टू आर थीटा। जो भी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो अलग कर लेंगे बाद में। एल की जगह आ गया 5, आर की 1/2 आ गई, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा दिया हुआ है और आर फाइंड करना है। थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, आर हमने फाइंड करना है।
आर को 1 से मल्टीप्लाई आर ओवर 2 हो गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर इक्वल टू आ गया 5 2 आर 10, तो आर की वैल्यू 10 आ गई। इधर सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर लगा दे। लास्ट वाले पार्ट में दोबारा से हमने इसको 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री, डिग्री खत्म हो जाएगी और 45 4 बार 180 होता है, पाई ऑन 4 आ जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे एल इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा। एल की वैल्यू 56 आ गई, आर फाइंड करो, थीटा आ गया 5 और 4, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करें इससे 124 आ जाएगा, इक्वल टू आर मल्टीप्लाई पाई, पाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 124 डिवाइड बाई पाई, इसको पाई पे डिवाइड कर लें, 124 डिवाइड बाई, ये तकरीबन आ जाएगा 39.47, सॉरी इधर लिखने, ये आ जाएगा 39.47 इक्वल टू आर। इसके साथ सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर लिख लें, मिलीमीटर हो तो मिलीमीटर, जो भी यूनिट हो, इधर मिलीमीटर था, रेडियस और लेंथ भी किसमें आ गई मिलीमीटर में। तो ये हमने यूज़ किया एल इक्वल टू आर थीटा का। इसका आगे क्वेश्चन नंबर 7 8 और सो ऑन आगे सारे भारतीय क्वेश्चन हम एक दो कर लेते हैं, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 की मैंने डाटा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का इसकी बात कुछ हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड एट द सर्कल, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है, और रेडियस ऑफ सर्कल उसने बोला है 14 है, और सेंट्रल एंगल, एंगल को थीटा से दार करते हैं, वो 45 है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि थीटा डिग्री में हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो इसको जब करेंगे तो ये पाई ओवर कितना आ जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे। अब हम एल फाइंड कर सकते हैं, एल इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा, आर की वैल्यू 14 आ गई, थीटा की वैल्यू पाई ओवर 4 आ गई, 14 पाई ओवर 4, इसको कैलकुलेशन कर ले, .99 आएगी अप्रॉक्सीमेटली cm में। तो ये जी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर इसका 8 है, 7 कर लिए, 8 का मैं डाटा लिख लेता हूँ, वैसे पढ़ देते एक दफ़ा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसने कहा रेडियस फाइंड करें, तो रेडियस के लिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद एंगल जो है वो 1 रेडियन उसने कहा है, थीटा 1 रेडियन, रेडियन में दिया हुआ है, जबकि उसने कहा आर्क लेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला सेम है, एल इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा। एल की वैल्यू 35 आ गई, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू 1 है, 35 रेडियन में होनी चाहिए, रेडियन में है, डिग्री में हो तो रेडियन में करनी है, रेडियन में हो तो ठीक है। आर को 1 से मल्टीप्लाई आ रही है, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 35 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आ गई, ये तो सेम आ गया। तो ये थी एक्सरसाइज 9.1। बाकी क्वेश्चन आप सेम कर सकते हैं।